वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न, टू बैक पैटर्न। अब जैसे वन बैक पैटर्न था जिसके बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में बात की थी, टू बैक पैटर्न उसी का बड़ा भाई है। व्हाट डज दैट मीन? टू बैक बुलिश पैटर्न जो है, ये पैटर्न बुलिश भी है और बेरिश भी है, यानी दोनों सेटअप में ये पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू बैक पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। पहला तो टू बैक पैटर्न भी मोमेंटम में बनता है, ठीक है। ट्रेंड अच्छी खासी बुलिश या बेरिश चल रही है, दो बिग ब्रिक से प्राइस ने पुल बैक दिया और वापस अपनी ट्रेंड को रिज्यूम कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक मोमेंटम वाला पैटर्न है। अगर आपको ट्रेड चार्ट पे, ट्रेडिंग बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट पे अगर टू बैक पैटर्न दिखे तो यहाँ पे समझ लीजिए कि मोमेंटम अच्छा खासा है, वो डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका भी स्टॉप लॉस अफोर्डेबल रहता है क्योंकि दो ब्रिक से ही प्राइस पुल बैक देती है, तो वो ब्रिक के ऊपर या वो ब्रिक के दो ब्रिक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब समझते हैं ये पैटर्न कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। टू बैक बुलिश पैटर्न के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन बुलिश ब्रिक्स बनी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन पुल बैक विथ टू बेरिश ब्रिक्स, तो ये एक ब्रिक, ये दूसरी बेरिश ब्रिक। और तीसरी कंडीशन ब्रेकआउट विथ थ्री बुलिश ब्रिक्स। सो स्विंग ब्रेकआउट, पिछला वाला जो टॉप था उसका स्विंग ब्रेकआउट हुआ है और पैटर्न एक्टिवेट हुआ। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो ये जो दूसरी वाली बेरिश ब्रिक है, इसके एक ब्रेक नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। आइए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, ये एक स्विंग है, बुलिश स्विंग है, मिनिमम थ्री ब्रिक्स, कंडीशन सेटिस्फाइड, वन। सेकेंड पुल बैक विथ टू बेरिश ब्रिक्स, तो यहाँ पे देखिए दो ब्रिक से पुल बैक हुआ है बेरिश ब्रिक से। थर्ड कंडीशन स्विंग ब्रेकआउट विथ थ्री बुलिश ब्रिक्स एंड ट्रेंड कंटिन्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एंट्री कहाँ पे है? स्विंग ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री है। स्टॉप लॉस कहाँ पे है? ये एक ब्रिक नीचे, यहाँ स्विंग जो दो बेरिश ब्रिक का बना है उसके एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस है और टारगेट हम एक्सटेंशन से फाइंड आउट करेंगे। अब ये अगला वाला एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का है। ब्रिक साइज 70 का रखा है, तो पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं हम। स्विंग में एक कम से कम तीन ब्रिक्स बुलिश, दो ब्रिक बेरिश से पुल बैक, अगेन थ्री ब्रिक्स बेरिश से स्विंग ब्रेकआउट। यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम पैटर्न एक्टिवेट हुआ था। उसके पहले भी देखिए वन बैक पैटर्न बना था, तो हमें ऑलरेडी इंडिकेशन मिल चुका था कि एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम ये पर्टिकुलर सेटअप में दिख रही है और प्राइस ने अच्छे से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ अपनी जर्नी रिज्यूम की। अब अगला वाला एग्जाम्पल में मैंने टारगेट्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये लिया है। अ बुलिश स्विंग, अ पुल बैक एंड अ ब्रेकआउट ऑफ द बुलिश स्विंग। सो एंट्री अगर हमारी 22,020 पे है, ये करंट एग्जाम्पल जैसा ही है। स्टॉप लॉस हो जाता है वन ब्रिक बिलो दैट बेरिश ब्रिक, तो स्टॉप लॉस है 21,940। ब्रेकआउट वैल्यू में हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दैट बुलिश स्विंग, ये जो स्विंग है इसमें कितने ब्रिक्स है इसको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेगा एंड रिप्लेस इट इन द फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय द ब्रिक वैल्यू। यहाँ पे ब्रिक वैल्यू मैंने 20 ली है करके वी अराइव एट द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप। अब टू बैक बुलिश की तो बात हो गई, टू बैक बेरिश ब्रिक कैसे बनता है पैटर्न, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले स्विंग में अगेन यहाँ पे थ्री कंडीशंस। फर्स्ट स्विंग थ्री बेरिश ब्रिक्स, पुल बैक सेकेंड कंडीशन विथ ओनली टू बुलिश ब्रिक्स। तो इतना स्ट्रेंथ है ना बेरिश ट्रेंड में उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कि दो ब्रिक से भी ज्यादा प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। कंटिन्यूज अगेन इन द next swing, that is a third condition with three bearish bricks, breaks the swing low and continues in the bearish direction. तो bearish swing, pull back, bearish swing again, breakdown. This is a characteristic. थ्री conditions meet होती है यहाँ पे अपनी, और जो दो bullish brick बनी है उसके एक ब्रिक ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। स्विंग ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री, यानी ये ब्रिक कहाँ पे बनी है ये ऑलरेडी आपको पता है, राइट। ये ब्रिक कहाँ पे बनी है, तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड
कि ये अगर 2 बैक बेरिश पैटर्न बन रहा है तो मेरी एंट्री कहाँ पे प्रोबेबली आ सकती है। तो एक ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना दोस्तों रेनको की, ये बहुत बढ़िया है कि मुझे एंट्री कहाँ करना है ये मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे एंट्री कहाँ एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करनी है, आई कैन प्लेस दैट लेवल फॉर एंट्री इन माय सिस्टम। स्टॉप लॉस कहाँ पे है ये भी मुझे ऑब्जेक्टिवली पता है। टारगेट्स ऑब्वियसली हम एक्सटेंशन लगा के हम हमारे टारगेट्स को फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे वैल्यूज को और हमारे टारगेट्स भी आ जाएंगे। कोई कोई सॉफ्टवेयर्स है वो जो ऑटोमेटिकली भी आपको टारगेट्स फाइंड आउट करके भी देते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं 2 बैक बेरिश का। स्विंग, बेरिश स्विंग, प्राइस नीचे आ रही है, पुल बैक दे रहा है सिर्फ 2 बुलिश ब्रिक से, तो छोटा सा पुल बैक एंड वापस स्विंग लो को यहाँ पे तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है अपनी जर्नी को बेरिश डायरेक्शन में। सो एक मोमेंटम दिखा रहा है कि बेयर्स आर इन पावर, द मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बेयर्स। तो एंट्री स्विंग ब्रेकडाउन पे, स्टॉप लॉस 2 बुलिश ब्रिक के 1 बुलिश ब्रिक ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है बैंक निफ्टी का। 70 पॉइंट का बॉक्स साइज रखा है यहाँ पे। ये देखिए स्विंग का थोड़ा सा पुल बैक एंड कंटिन्यूज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक मोमेंटम की जो बात आती है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी गैप से ऊपर चला जाता है, उसके बाद ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई अभी मेरी एंट्री मिस आउट हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता एज अ ट्रेडर। बट नहीं, यू शुड नॉट गिव अप। स्विंग के बाद जो पुल बैक आएगा उसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री मिल सकती है। सो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ ये पर्टिकुलर पैटर्न की, ये हमें एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम जहाँ पे है वहाँ पे एंट्री के लिए ही भी फैसिलिटेट करता है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बेरिश कभी गैप डाउन हुआ, समझिए एक इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी या निफ्टी गैप डाउन होते हैं, गैप डाउन होने के बाद बेरिश स्विंग बनेगी, पुल बैक जहाँ पे आएगा तो वी कैन कीप आवर सेल्फ रेडी कि ये 1 ब्रेक या 2 ब्रेक से पुल बैक आ रहा है, स्विंग ब्रेक डाउन की लेवल पता है, स्टॉप लॉस की लेवल पता है, यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड एफिशिएंटली। एक एग्जांपल देखते हैं बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन का। यहाँ पे ये बेरिश स्विंग है, पुल बैक 2 ब्रिक से, सो सेकंड कंडीशन मेट, और थर्ड कंडीशन में स्विंग ब्रेकडाउन होके 3 ब्रिक स्प्रिंट हुई है। एंट्री ये निफ्टी का सेटअप है, 10 ब्रिक का चार्ट मैंने लगाया हुआ है स्क्रीन पे। प्रोजेक्शन ब्रिक यानी वेयर द स्विंग ब्रेकडाउन इज हैपनिंग दैट लेवल माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दिस स्विंग। तो यहाँ पे ये स्विंग में कितने ब्रिक्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे पहले वाले लेग में, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय द ब्रिक वैल्यू। ब्रिक वैल्यू हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेटअप में 10 का रखा है। सब्ट्रैक्ट करके स्विंग ब्रेकडाउन से हमें हमारा टारगेट मिल जाता है। ये रहा बेरिश एंड बुलिश 2 बैक पैटर्न। इसको आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो कि ड्यूरिंग अ ब्रेकआउट और अ मोमेंटम ट्रेड, कभी कभी जब गैप अप या गैप डाउन से इंडाइसेस खुलते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो नहीं, दीज पैटर्न्स अगर ये इसमें से कोई पैटर्न्स बन रहे हैं 1 बैक या 2 बैक, तो इट विल गिव यू एन आइडिया कि जो मोमेंटम से प्राइस नीचे या ऊपर खुली है वो मोमेंटम पूरे दिन में कंटिन्यू हो सकता है। तो एक पार्टिसिपेशन के लिए आप ये पर्टिकुलर सेटअप को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 बैक बेरिश पैटर्न एंड बुलिश पैटर्न। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिगजैग पैटर्न के बारे में। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.